हेलो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड वेरी वार्म वेलकम इन दिव्योगम इंटरनेशनल एलएलपी। लेट्स ग्रो टुगेदर। हम साथ में वर्क करेंगे और साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। डियर टीम, सबसे पहले हम अपनी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हमारी कंपनी का नाम दिव्योगम इंटरनेशनल एलएलपी है और हम जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। अब हम लोग जो वेब सीरीज प्रोडक्शंस वगैरह में जा रहे हैं, जैसे लोग वेब सीरीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और हमारी जो अलग अलग टाइप की कंपेनिंग चलती रहती है, जैसे करियर गाइडेंस, पेरेंटिंग वगैरह, जो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर के भी हम अलग अलग एनजीओ के साथ मिल करके कंपेनिंग चलाते हैं। ऑल ओवर हमारी कंपनी का मोटो है एम्पावरिंग माइंड एंड लेटिंग लाइफ। आप नीचे एक बहुत ही अच्छी लाइन देख रहे होंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी वेब सीरीज की जिसका हर व्यूअर न केवल मनोरंजन पाए बल्कि किसी की जिंदगी बदलने में भी योगदान दे। हम इसी सपने को हकीकत बना रहे हैं। आज तक बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज हुई है, तो क्या किसी ने इस वेब सीरीज को देखा तो किसी और की लाइफ को कैसे चेंज किया? ये कैसे हो सकता है? हम इसके बारे में भी जानेंगे आगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जान लेते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। डियर टीम, कंपनी 2023 में स्टार्टअप हुई थी और जो भी कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है तो उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट और कंपनी के पास होती है। जो भी कंपनीज हैं, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज है, अगर वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं तो उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे देख लीजिए कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और हम जैसे हम लोगों के पास नंबर होता है वैसे ही हमारा पैन नंबर भी है कंपनी का। और एमएसएमई एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां पर भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका ये नंबर है। अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये डाउट है कि जो भी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात से बिल्कुल श्योर रहें कि कंपनी फ्रॉड है। अब ये एक जेन्युइन कंपनी है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम क्यों प्रोवाइड करती है कंपनी? ये लॉकडाउन के टाइम से स्टार्ट हुआ था और ज्यादातर कंपनी लॉकडाउन के बाद ही प्रेफर करने लगी वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क से। इससे कंपनी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। क्या बेनिफिट्स होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए मैं और मैनेज मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, उसमें बहुत सारे स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी ने देखा कि अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करता है या रिमोट वर्क के थ्रू करता है तो इसमें कंपनी को भी बेनिफिट है और जो एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट है, क्योंकि एम्प्लॉय की भी बहुत चल करके आना जाना पड़ता है, उसका भी खर्चा होता है और टाइम भी लगता है। तो दस इसलिए हम भी और भी जितनी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से हम भी ये वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए कि जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारे पास पैन कार्ड भी है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये कंपनी का पैन कार्ड है और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो है। जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई में भी रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है भारत सरकार, और आप देख रहे होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका ये सर्टिफिकेट है। तो हम बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि कंपनी जेन्युइन है, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। डियर टीम, आप स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी सुंदर सी एक पोस्टर देख रहे होंगे जिसमें हमारे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और ऊपर लिखा हुआ है जिंदा हो तुम, अ दिव्योगम ओरिजिनल कमिंग सून। देखिए डियर टीम, अब हम एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं और ये वेब सीरीज जो है वो इंस्पिरेशनल है, थ्रिलर है, रियलिटी बेस्ड है, एक्शन है। इसमें हर वो कैटेगरी के लोगों को इसमें टारगेट किया गया है। और जैसे मैंने बताया था कि ये लाइन लिखी हुई है कि जो इसका व्यूअर होगा वो भी किसी की जिंदगी बदलेगा। वो कैसे? डियर टीम, ये वेब सीरीज का जो पर्पज है वो 100% चैरिटी है। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, 100% फॉर चैरिटीज।
इसका मतलब ये है कि इस वेब सीरीज से जितना भी प्रॉफिट होगा, हम जो टैलेंटेड है, नीडी स्टूडेंट है, जो जरूरतमंद है, उनके एजुकेशन एंड स्किल पर हम लोग खर्च कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप देख रहे होगे, इंडियाज फर्स्ट हमने क्यों लिखा हुआ है? ये ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिया में पहली बार ये वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। अब तक तो पता नहीं कितनी वेब सीरीज बन चुकी है। लेकिन ये जो टैगलाइन है, ये हमें चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया कि आज तक इस पर्पज से किसी ने भी ऐसी वेब सीरीज नहीं बनाई है जिसका 100% चैरिटी हो। तो मतलब ये है कि हम लोग एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, अच्छे स्टार्टअप करने जा रहे हैं। हमारा जो पर्पज है एक बहुत ही नेक है। और हाँ, आप भी एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने जा रहे हो। इमेजिन कीजिए कि इस वेब सीरीज को हमने रिलीज किया, सक्सेस हुआ, और जब ये मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह इस बात को फैलाई जाएगी और सब फैलेगी, सब लोग इसको कवरेज देंगे कि कोई ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा। तो आपको भी खुद गर्व फील होगा, आप गर्व से भी कह सकते हैं हाँ, मैंने भी इस प्रोजेक्ट में वर्क किया था, अपना भी रोल प्ले किया है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं वेब सीरीज। वेब सीरीज, देखिए, वेब सीरीज की बात करें तो इसमें 5 एपिसोड होगा। और इसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स के ऊपर फोकस किया गया। हमारी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, तो उस सारे चैलेंजेस को, जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के सारी चीजें बनाई गई है, और उसका जो सोल्यूशन क्या हो सकता है वो सारी चीजें बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि इसका हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, हमने किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, और जो भी जॉब सीकर हैं, और जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना जो एजुकेशनल चैलेंजेस वगैरह फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो कैरियर, भविष्य है, वो उनसे बेहतर बने और क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो ऐसे पेरेंट्स भी हमारे ऑडियंस है। यंग प्रोफेशनल जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं या क्या करूं, मैं करूं या ना करूं। तो ऐसे यंग प्रोफेशनल्स के लिए जनरल ऑडियंस कि बस कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि वेब सीरीज देखते हैं और जैसे इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे ऑडियंस भी है हमारे लिए, मतलब हमने हर एज ग्रुप को टारगेट किया हुआ है। अब थोड़ा सा सीरीज को देख लेते हैं कि सीरीज हाईलाइट क्या है, ऐसा क्या होगा एपिसोड में। जैसे बताया कि इसमें 5 एपिसोड होगा, तो ये फर्स्ट एपिसोड में क्या है कि थोड़ी कॉलेज लाइफ दिखाई गई है, और जॉब सीकर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है, और क्या क्या मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, कैसे कैसे वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो सारी चीजें दिखाई गई है। और सेकेंड एपिसोड में है कि शिवा के जो मेन कैरेक्टर हमारा, उसका कुछ फ्रेंड सर्कल होता है, जो उसके कॉलेज फ्रेंड होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, कोई प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, कोई कुछ अपना छोटा सा कर रहा है, और ये शिवा जो है वो डिसाइड करता है कि उसको अपना कोई बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। तो उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या वो सक्सेस हो पाता है, नहीं हो पाता है, या वो फेलियर हो जाता है, या फिर वो जॉब ही करने लग जाता है हार मान करके। तो यही सब सारी चीजें दिखाई गई है उसमें, क्या होता है उस शिवा के साथ। और जो थर्ड एपिसोड है, हम सब जानते हैं कि हमारी जो एजुकेशन जर्नी है 10th क्लास तक तो बढ़िया से चलती है। 10th के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी, इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट जाता है। बाद में रियलाइज होता है कि जो मैंने कोर्स लिया है वो मेरे लिए वो सही नहीं है, और बाद में कुछ रास्ता नहीं बचता है। और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स पेरेंट्स के बीच में भी उनके रिलेशन खराब होते हैं इस वजह से, गलत डिसीजन की वजह से। अब फोर्थ एपिसोड में क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को फोकस किया गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, और पहले के टाइम पे कैसा क्या था जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाते थे, और अब क्यों नहीं कहलाते, और ऐसे क्या क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए। तो जैसे एक रिया है, ये सब चीजें इस एपिसोड में प्रॉब्लम से जो है उसको प्रॉब्लम होती है और वो फेस करती है, तो जस्ट उसका प्रॉब्लम और सोल्यूशन को दिखाया गया है। और लास्ट का जो हमारा फिफ्थ एपिसोड है, उसमें दिखाया गया है कि हमारी फैमिली में हर कोई होता है, सारे मेंबर्स होते हैं, फिर भी कई बार हम अकेला महसूस करते हैं। माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ होने के बाद हम लाइफ में ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जब हम मेंटली जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। कई बार देखा गया है कि आजकल तो खासकर ये हो रहा है कि डिजिटल दुनिया के टाइम में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो इसके वजह
इस जो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचा सकता है, हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, हमें क्या-क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो लास्ट का एपिसोड है इसमें बताया गया है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि ये वेब सीरीज़ ऐसी है जो हर किसी न किसी की लाइफ़ को चेंज करेगी लोगों में, और जो सोसाइटी में एक जो है कि न नई तरीके से पहल है लोगों को अवेयर करने का और एक चैरिटी करने का। अब बात करते हैं कि हमारा मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आखिर? ब्रेक न्यू ग्राउंड, ये हमने क्यों लिखा हुआ है ब्रेक न्यू ग्राउंड? देखिए, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्टअप है एक तरीके से और नई शुरुआत है, नई पहल है कि हम जो भी वेब सीरीज़ से प्रॉफ़िट होगा वो 100% चैरिटी पे खर्च करेंगे। तो कहीं न कहीं ये एक अलग टाइप का वर्क है हमारा। तो क्या पता आगे फ्यूचर में और भी लोग आएँ, जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग आएँ या वेब सीरीज़ जो बनाते हैं, प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, वो भी इंस्पायर हो और उनको भी लगे कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए, वो भी करें। नहीं तो हम तो करेंगे ही, हमारा एक पर्पज़ है कि एवरी ईयर कोई ना कोई वेब सीरीज़, मूवी रिलीज़ करें और उससे जितना भी प्रॉफ़िट होगा, हर साल हम किसी न किसी रूप में चैरिटी के लिए हम डोनेट करें। लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना और उनको एंटरटेन करना। और ये सब जो बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका अभी सॉल्यूशन नहीं किया गया, तो एक बड़े लेवल से फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट हो सकती है। तो उसी से गवर्नमेंट को अवेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनको अवेयर करना है। ये हमारा मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए कि कोई भी वेब सीरीज या मूवी रिलीज होती है तो उसके 4 फेस होते हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन या प्रमोशन कह लीजिए, और डिलीवरी। हमारा टारगेट ये है कि हम मई तक इस वेब सीरीज को डिलीवर कर दें, रिलीज कर दें। और अभी हम लोग प्री प्रोडक्शन फेज में हैं, अभी हमारा ऑडिशन वगैरह भी स्टार्ट होगा। और प्रोडक्शन हमें हमारा जो है जो शूटिंग है वेब सीरीज की वो मार्च अप्रैल में होगी। और उसके बाद जो है पोस्ट प्रमोशन वगैरह सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन वगैरह। इसका मतलब ये कि आप बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह में भी देखेंगे, आपको गूगल ऐड, फेसबुक ऐड के थ्रू प्रमोशन वगैरह देखेंगे, और हमारे कॉलेजेस वगैरह में भी प्रमोशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। इसके जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होंगे वो अलग अलग सिटीज में जाएंगे और इसको प्रमोट करेंगे। आप ये देख सकेंगे, और हमारे न्यूज़ चैनल वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह में भी हमारा ऐड वगैरह इसका आ सकता है। मतलब कि हम बड़े लेवल पे इसको करेंगे, पूरा हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे एनजीओ। एनजीओ को क्यों लिया हुआ है? जैसे पहले हमने डिस्कस किया, आपको बताया गया कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है वो एक चैरिटी के पर्पज से कर रहे हैं। तो जब चैरिटी के पर्पज से कर रहे हैं तो हमने एनजीओ को भी अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है, हमारे साथ एनजीओ भी जुड़ा हुआ है। जो एनजीओ जुड़ा हुआ है हमारे साथ, विचक्षण जन कल्याण मार्गदर्शक सोसाइटी नाम है उस एनजीओ का, और जो काफी सालों से ऑलरेडी किसी न किसी रूप में लोगों की हेल्प करता आ रहा है और सोशल सर्विस करता आ रहा है। अब बात करते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए आपको हायर किया गया है, आप हमारी टीम में इन्वॉल्व हुए हैं। योर रोल इन दिस मिशन, देखिए इस मिशन में आप एक आवाज है, वॉइस और फेस दोनों हैं आप इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पे आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो शेयर करना है, प्रमोट करना है वेब सीरीज को। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो शेयर करनी है और अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस वेब सीरीज के बारे में। अब मेन टास्क क्यों है आपका, क्या रहेगा मेन टास्क? देखिए इस प्रमोशन के हम बहुत सारे टीम हायर कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं जो कैंडिडेट, उनको बात करनी है आपसे, उनको टीम को जो है वो रिक्रूटमेंट करनी है और उनको सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह देना है, बताना है और उनको मैनेज वगैरह करना है और उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करानी है। अब हम ये टीम क्यों रिक्रूट कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? आजकल डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, हम फेसबुक गूगल ऐड को पैसे देंगे और वो ऐड चला देंगे और प्रमोशन हो जाएगी हमारी। तो टीम को क्यों हायर कर रहे हैं, टीम के थ्रू क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? इसको समझने की थोड़ा सा देख लेते हैं, समझने की जरूरत है हमें। देखिए अब क्या है कि फेसबुक गूगल ऐड, उनका अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, जैसे एकदम से पेमेंट दिया हमने, 10 दिन 15 दिन एक महीना ऐड चला, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाएगा। लेकिन हमारी टीम ने, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम स्टार्टिंग में कुछ लोगों को अपने टीम में शामिल करेंगे और उनके थ्रू प्रमोशन कराएंगे ऑर्गेनिक से तरीके से। सपोज कीजिए कि अगर हमारे टीम में 5,000 लोग हैं, अगर वो एक पोस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं,
तो कितना ज़्यादा ऑर्गेनिकली वायरल होगा। और इसका जो डिजिटल मार्केटिंग का एक रूल है कि इसका जो फेसबुक है या यूट्यूब है या गूगल है, उसका एल्गोरिदम क्या होता है कि ऑर्गेनिक तरीके से जो भी चीज़ें शेयर होती है ना, उसको और ज़्यादा वो जो है लोगों को दिखाता है और लोगों तक वायरल करता है। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। और सेकंड में हाँ, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इससे क्या होगा कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अभी बहुत सारे इंडिया में जो हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कई हाउस वाइफ हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, जिससे उनके पास कुछ इनकम भी आ जाएगी और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। और हम गवर्नमेंट को भी ये दिखा पाएंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट के वजह से लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी वो भी दूर हुई है, लोगों को रोजगार भी मिला है, इनकी अर्निंग भी हुई है। और हमने इस प्रोजेक्ट को के थ्रू चैरिटी भी किया जिससे किसी की जिंदगी भी बदली है, उनके एजुकेशन और स्किल डेवलप पे हमने खर्च किया है, जो भी प्रॉफिट हुआ है। आप इमेजिन कीजिए अगर ये पूरे इंडिया में अगर ये बात फैली तो और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगी। अभी हम इस वेब सीरीज को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी हम लोग उसको डब करेंगे और उसको रिलीज करेंगे, और इसे फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अभी ऑर्गेनिक तरीके से हमारा जो ये प्रमोशन करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से करें, टीम के थ्रू करें, तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग इसको देख सकते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि जितने भी सोशल मीडिया वगैरह है उस पे सारा जो है वो शेयर करना है, अपडेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसा क्या होगा। अभी हम स्टार्टिंग में किस टाइप के कंटेंट वगैरह शेयर करेंगे। ये देखिए हमारा एक फेसबुक है, फेसबुक पे हमारा पेज है जिंदा हो तुम। जैसे ये देखिए टाइटल तो अपने आप में बहुत ही वैल्यूबल है, जिंदा हो तुम। ये जो वर्ड है ये हम डेली किसी अपने फ्रेंड्स को किसी ना किसी को बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं, अरे भाई जिंदा है तू कहाँ है। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कह लीजिए या फिर वैल्यूबल इंपॉर्टेंट कह लीजिए ये वर्ड। आप देखिए कि हमने ऐसा क्या शेयर करना है। जैसे हमारे बहुत सारी इस फेसबुक पे, इंस्टा पे और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे बहुत मोटिवेशनल चीजें, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, चाहे उनके पेरेंट्स से बीच में हो, चाहे भाई बहन के भी बीच में हो, या फिर फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, या कॉलेज गोइंग के बीच में हो, या फिर जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लाइफ में हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे ऐसे कोटेशंस होंगे जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से उनको शेयर करना है वो, ताकि वो मोटिवेट हो। और ये हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि लोग अभी से इसको देखें, ये लगेगा उनको ये तो नॉर्मल सा कोटेशन है, लेकिन जब ये अनाउंस होगा कि हर जगह ये देखेंगे कि जिंदा हो तुम एक वेब सीरीज है, तो उनको माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, अरे मैंने तो ये देखा था, याद आएगा उनको कि ये तो मैंने कहीं देखा था, ये कोटेशन थी नॉर्मल सी। तब उनको रियलाइज होगा कि आखिर ये जिंदा हो तुम है क्या। उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और हमें अभी से यही लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। हम चाहते हैं कि हर इंसान के माइंड में ये जिंदा हो तुम सेट हो जाए, उन तक ये मैसेज पहुंचे, ताकि जब रिलीज हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फंडिंग हो, रेवेन्यू जनरेट हो हमारा, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर पाए चैरिटी के माध्यम से। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इसमें कोटेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, और हमारे ऑडिशंस वगैरह होंगे, वो सारे चीजें अपडेट वो शेयर करना है। जैसे एक कोटेशन को देख लीजिए, टूटी सांसें टूटी आस फिर भी संभालने खुद की प्यास, जख्मों से कहो जिंदा हो तुम। जैसे हम कई लोग परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में, हमारे को रास्ता दिखता नहीं है, बस हम रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या करूं ना करूं, भगवान को भी कोसते रहते हैं। तो जैसे एक मोटिवेशनल यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि चाहे तुम्हारे जख्म, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम हारो मत, खुद से कहो, और उन जो तकलीफ है उन प्रॉब्लम से भी कह दो कि तुम अभी जिंदा हो, लड़ सकते हो। तुम्हें चाहे जितनी तकलीफ हो जाए, परेशानी हो जाए, यू आर विनर। अभी विनर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल को विनर बन जाओगे। ठीक है, तो खुद को कहना है अभी जिंदा हो तुम। तो जस्ट कितनी बड़ी अच्छी चीज है, कितने मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। आप इस चीज को
थोड़ा-सा अगर देखेंगे, समझेंगे तो कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा वर्क स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है, उसको शेयर करना है, पोस्ट और अपडेट जो है वो सारी चीज़ें। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि डेली करना है। अब ये देख रहे होंगे डेज़, टास्क, टाइम, प्लेटफ़ॉर्म, आउटपुट। जैसे कि हमने एक डेज़ को एक प्लेटफ़ॉर्म को टारगेट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप में पोस्ट करना है ट्यूसडे को। तो इसमें लिखा हुआ टाइम कि 8 बजे मैंने पोस्ट किया हुआ है और किस पे? फेसबुक पे। और उसपे क्या आउटपुट आया, हमने जो शेयर किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है। और ये टाइम में क्या है कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में आप कभी भी इसको जो भी है शेयर कर सकते हो, और कितने बजे आपने किया है वो सारी चीज़ मेंटेन करना है। बाकी आपको जो अभी इसके बाद 3 से 4 तक की ट्रेनिंग होगी, वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से शेयर करना है और क्या-क्या ध्यान रखना है। और मेन जो आपका एक ये काम रहेगा कि आपको जैसे बताया कि हम इसके लिए बहुत सारी टीम को हायर कर रहे हैं। तो जो भी टीम हमें अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास वर्क करने के लिए, तो उनसे बात करनी है, जैसे उनका टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ लेना है, उनको हायरिंग करनी है और उनको जो जॉइनिंग प्रोसेस है पूरे कंप्लीट करानी है, और जो भी उनको दिक्कत परेशानी होती है उनको हेल्प करना है उसमें। अब हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेते हैं, हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं। अब देखिए, आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जितने भी है उस पे शेयर करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ गलत कमेंट करते हैं, तो हमें किसी के साथ ना अपने सर्कल में, ना सोशल मीडिया पे, ना टीममेट के साथ जो है किसी के साथ कुछ गलत बोलना है, ना गलत कमेंट करना है। हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, स्पिरिचुअल रहना है, प्रोफेशनली रहना है। नो नेगेटिव, नो पॉलिटिकल, नो रिलीजियस नेगेटिविटी का बात करनी है, और पंक्चुअल रहना है, और जो भी टीममेट्स हैं उनको सपोर्ट करना है। हमारा जो एक टैगलाइन है कि वी ग्रो टुगेदर, इसका मतलब ये है कि हमें भी आगे बढ़ना है, साथ में उनको भी लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम वैसे भी एक बहुत ही नेक काम करने जा रहे हैं, बहुत ही नेक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्या करना है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, वीकली रिपोर्ट सबमिट करेंगे आप। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, या फिर कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो आप जस्ट मैसेज कर देंगे। आप मैसेज करेंगे, जैसे उनकी हमारी कंपनी के जो टीम हैंडल कर रहे होंगे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स एंड रिवार्ड्स की। हम क्या ऑफर कर रहे हैं? अभी 5000 पर मंथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये पार्ट टाइम के लिए है। और इससे आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, जैसे 10,000 हो गया, आप 15 हो गया, 20 भी हो गया। हमारा एक डेडलाइन है, टारगेट है एक। तो उसके अगर पूरा करने के बाद अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेगा। इसके अलावा आपको मेडल और सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी मिलेगा। मेडल सर्टिफिकेट क्यों प्रोवाइड करेंगे हम, जबकि जितने भी वर्क फ्रॉम होम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को नहीं तो प्रोवाइड करते हैं, उनके अपनी टीम को नहीं करते हैं, तो क्यों करेंगे? देखिए, हमारा पर्पज है नेक इस प्रोजेक्ट को, हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, सोसाइटी में बदलाव के लिए काम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, इसीलिए हम आपको मेडल भी प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट भी। हम इस प्रोजेक्ट में आपको पता होगा कि जो भी वेब सीरीज रिलीज होती है तो उसको एक कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो हमें जो भी कंपनी स्पॉन्सर करेगी या एडवर्टाइजमेंट देगी हमें, वो जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, जो जितनी भी टीम है, सबको मेडल और सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे जो सीरीज का जो टीजर रिलीज होगा उस टाइम पे हम लोग बुलाएंगे और उनको मेडल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इंसेंटिव अप टू ₹1 लाख। ये क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्टेस्ट। ये है कि हमारे जितने भी टीम होंगे, उन सब के बीच में एक कॉन्टेस्ट कराया जाएगा। उसमें ये भी देखा जाएगा कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी अच्छे आपने रिजल्ट दिए हैं, कितने क्या वर्क किया है, आपका नेचर बिहेवियर क्या रहा है। तो उसके बेस पे कॉन्टेस्ट होगा, और उसमें 1 लाख रुपए तक का जो प्राइस है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अभी हम लोग 1 लाख का कमिटमेंट कर रहे हैं, बाकी ये बढ़ भी सकता है। और बाकी आप देख रहे होंगे, चांस टू वर्क इन द वेब सीरीज इटसेल्फ। अब ये वेब सीरीज जो हम रिलीज करने जा रहे हैं, हमारा ऑडिशन भी स्टार्ट होगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप चाहते हैं कि वेब सीरीज में भी आप रोल करें, तो ऑडिशन में पार्टिसिपेट कीजिए। जो कैरेक्टर होगा, जिस कैरेक्टर में आप फिट बैठेंगे अगर आप, तो उसमें आपको रोल भी मिलेगा। प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है ये? इस प्रोजेक्ट को सक्सेस होने के बाद हम अपने ही टीम में से कुछ अच्छे लोगों को सेलेक्ट करेंगे, अच्छे टीम को, जिसके अंदर स्किल्स है, सारा अच्छी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं, और उनको बड़ी पोस्ट पे हम लोग प्रमोट करेंगे, और अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है उनको। अब ये क्या है? डियर टीम,
कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जो भी कैंडिडेट अभी आ रहे हैं हमारे साथ, अगर वो अच्छे से रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में अपना बहुत रोल प्ले करते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपना 100% नहीं 200% देते हैं, तो ऐसे टीम में से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को, और उनको टूर पे ले जाया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो इन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उनको वैष्णो देवी ले करके हम लोग जाएंगे, और वो भी कंपनी के खर्चे पे लेके जाएंगे। ओके। बाकी बाद में डिसाइड किया जा सकता है कि कहाँ पे जाना है और क्या है, वो सारे मिल करके डिसाइड करेंगे। बेसिकली हमारा डिसीजन अभी ये है, हम वैष्णो देवी जाएं, क्योंकि हम एक अच्छा नेक काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ जाना बेटर है। एक लाइफ की शुरुआत हो रही है हम लोगों की, एक चेंजेस करने जा रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है, क्योंकि हमारा पर्पज ये भी है कि हर साल कोई ना कोई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज करें, और उसका जो जितना भी प्रॉफिट होगा हम चैरिटी पे किसी ना किसी रूप में करें। तो हमने डिसाइड किया था कि एक वैष्णो देवी एक काफी हिल स्टेशन भी है, अच्छा भी है, स्पिरिचुअल भी है, तो वहां पे जाकर आशीर्वाद भी लिया जाए, हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की। कोई भी कैंडिडेट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो वो देखता है कि क्या कंपनी में हमारे कोई ग्रोथ होगा या नहीं होगा, तो फ्यूचर है या नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा, डेफिनेटली दिव्योगम के साथ आपका फ्यूचर है। और जैसे पहले भी बताया कि हमें अभी बहुत सारे स्टेट में एक्सपेंड करना है, अभी स्टार्टअप है, और इंडिया के हर स्टेट में, हर एरियाज में हमें एक्सपेंड करना है, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करना है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो डेफिनेटली हम अपने टीम में से ही लोगों को लेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारा अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह आता रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह प्रोजेक्ट होंगे, पैन इंडिया हमारा चलता रहेगा, वर्क फ्रॉम होम भी चलता रहेगा, रिमोट वर्क ये भी चलता रहेगा आगे भी। जैसे आपको बताया कि हमारा पर्पज है कि एवरी ईयर वेब सीरीज मूवी रिलीज करना, तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा आगे भी। आप जो है टीम लीडर, कोऑर्डिनेटर, स्टेट मैनेजर, आपका एरिया मैनेजर, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको प्रमोशन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमारे साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, ताकि मैं पीछे पलट के देखूं तो खुद को फील हो कि हाँ, मैंने कुछ तो किया हुआ है। चाहे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, चाहे खुद की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना है, या खुद के लिए करना है। जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं कि वो सारा अपना खर्चा खुद ही निकालें, और आगे जब वो कॉलेज से पास आउट हो जाए तो उनके पास कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा फील्ड हो कि खुद को प्राउड फील हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये भी हमने ये रखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कि आप आइए, मोस्ट वेलकम। आपके पास स्किल नहीं है तो आप स्किल सीखिए, आज डिजिटल का युग है, इसमें कुछ भी स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, और सीख सकते हैं, नहीं तो हम सिखाएंगे आपको, आप आगे बढ़िए। हम ये क्यों करेंगे, ये सारी कंपनीज में नहीं मिलता है ना, तो हम क्यों दे रहे हैं। देखिए हमारा पर्पज है कि एक नई शुरुआत की जाए, और अगर किसी टीम को जो भी है आगे बढ़ाएंगे, या किसी एम्प्लॉय को आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा, उसकी लाइफ इंप्रूवमेंट होगी, और अर्निंग भी अच्छी होगी। तो जहां से वो सीख रहा है, जो उसको मिल रहा है, वो भी आगे सोसाइटी में वो डिलीवर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये कंपनी की इस सोच के साथ क्यों शुरुआत हुई, क्योंकि इस कंपनी के जो भी अभी टीम में वर्क कर रहे हैं, जो मेन हैं, उनको भी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज में कुछ ऐसे लोग मिले जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस भी आए। तो वही चीज वो लाइफ में और लोगों के लाइफ में डिलीवर करना चाह रहे हैं, सोसाइटी में डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो हमारा इस जो इसलिए हमने टैगलाइन दी है, हमारा उद्देश्य है, लेट्स ग्रो टूगेदर। और जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना कंपनी भी आगे बढ़ेगी। अब कुछ टर्म एंड कंडीशन है हमारे साथ वर्क करने के लिए। देखिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ड्रॉप आउट हो चुके हैं वो, तो ऐसे कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, तो हम ऐसे कैंडिडेट को भी ले रहे हैं। आपकी जो एज है वो 18+ ही होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल कनेक्शन वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करी है, ये हमारा नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं, आपके इनकम हो या ना हो, आपका चाहे इनकम क्यों ना जीरो हो, हर किसी के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया है। अब देखिए हमारे साथ आप वर्क करेंगे तो एक थोड़ा सा कंडीशन ये है
कि हमारा ये टैब बिजनेस अकाउंट है, ये फोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे की तरह है, इसको शायद ओपन करना पड़ेगा आपको। अगर हमें ये, कई लोगों के माइंड में ये रहता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, कई कैंडिडेट ऐसे जैसे कह रहे हैं कि जी मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। आप देखिए इसको बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसके अच्छे से रिसर्च कीजिए आप। जब तसल्ली हो जाए तो ओपन कर लीजिएगा। ये फोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे की तरह ये है, और उससे ज्यादा कई एडवांस है। आपका ये रुपए कार्ड भी आता है, जैसे आप देख रहे होंगे टाई रुपए कार्ड 3 से 4 दिन में आ जाता है बेसिकली। अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल लेवल पे इसके 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, और 4.5 लाख से ज्यादा तो सिर्फ मीडिया में इसके बिजनेसमैन वगैरह सारे यूज कर रहे हैं इसको। दैट मीन्स कि ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियल है, और ये हर किसी के लिए, चाहे किसका बिज़नेस है तो भी, या जिसका नहीं है, उसका भी, कोई स्टूडेंट्स है या वो कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है, या कोई एम्प्लॉयी है या गैर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, उसके लिए। ये हमारी कंपनी ने भी अपना खुद के लिए किया हुआ है, ये मेरा भी है, मैंने भी ओपन किया हुआ है ये। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी श्योर रहें कि आपके साथ फ्रॉड तो ना हो जाए। फ्रॉड नहीं होगा, डोंट वरी, ये अच्छी चीज है। ओके, तो इसमें इसको ओपन कर लीजिएगा आप। लेकिन फिर भी कई लोग डाउट होते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे फिर भी डाउट होता है उनको, चाहे कुछ भी कर लो। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि आपको नहीं विश्वास हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, तो आप ऑप्शन को ना लीजिएगा। अगर आप ये चूज करते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी होती है ना, इतना बड़ा हम प्रोजेक्ट, इतने सोशल वर्क करने जा रहे हैं, इतने बड़े उद्देश्य से नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं फंडिंग होगी, और कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी। तो जो हमें स्पॉन्सर कर रही है, हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगा, जहां से जिसके तरफ से भी हम भी चाहेंगे कि उसका भी थोड़ा सा यूजर बेस बढ़े, तो इसलिए भी हम ये लोग कर रहे हैं। फिर भी अगर आप ये नई ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, देखिए इसमें तो आपका कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, बाकी हमारी तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। बाकी अगर नहीं चूज करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये ब्यूटीफुल टी शर्ट है, जैसे हमने कहीं देखा कि एक ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह होती है, आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा अगर अकाउंट नहीं ओपन करवाते हैं आप तो। और अगर वो भी ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन, आप थर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ काम करेंगे, और हम सभी मिल करके एक नई शुरुआत करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करेंगे, और एक नई ऊंचाई पर हम साथ में मिल करके जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी एचआर है या सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जिनसे आपकी बात हुई थी, उनसे कांटेक्ट करना है। उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है, और 3 से 4 डेज इसके बाद आपको ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ही होगी, गूगल मीट वगैरह पे। उसके बाद स्टार्ट वर्क कर देना है वर्क। तो आपको मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि गूगल फॉर्म वगैरह पे कैसे फिल आउट करना है, क्या-क्या फिल आउट करना है, क्या-क्या ध्यान रखना है। जैसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप हमारे ऑफ़िस में भी आ सकते हैं। अगर हमारे ऑफ़िस में आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। जॉइनिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए। ओके? तो थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब ये देखिए कि जो गूगल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इसको कैसे-कैसे फिल आउट करना है, ये देखिए आप। यहाँ पे देखिए मेल आईडी भरना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक भी ले लेगा। और अपना नेम, एज, क्वालिफिकेशंस, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम, आप सिंगल है या मैरिड है, ये भी आपको इसमें से चूज करना है। करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर वगैरह फिल आउट करना है। इसमें आपका जो अपनी फैमिली में से किसी का भी पर्सन का अपना अदर कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप किस लैंग्वेज में एक्सपर्ट है। बाकी हमारी जितनी सारी बातें हुई वो सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, सारा चीज। और ये भी लिखा हुआ है कि आप कंपनी के नाम से किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, या किसी से कोई पेमेंट वगैरह नहीं लेंगे आप। ओके, नहीं तो ये आपको भी परेशानी होगी और कंपनी को भी परेशानी होगी, क्योंकि हम इतना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट से हम छुप नहीं सकते, तो हमें एक एक चीजें बड़े ध्यान से करना है। अब ये देखना कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट ओपन करना है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इसे टाइप बिजनेस अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे भी आगे ले जाएंगे, डिटेल आएगा वो फिल आउट करेंगे, और गूगल प्ले स्टोर पे आप ले जाएगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लेना है। पहले यहीं से क्लिक करोगे, यहीं से अपने आप ऑटोमेटिक गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा आपको। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपको जो सीनियर है, एचआर जो है आपके, वो आपको गाइड कर देंगे।
इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही है नहीं, सेफ है या नहीं, आरबीआई से रेगुलेटेड है या नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ना फ्रॉड चल रहे हैं। तो लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आप इसको तसल्ली हो कर लें, इस वीडियो को देखिए, इसमें सारी चीजें बताई गई और ये भी बताया है कि ओपन कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा, तो इस वीडियो को आप देख लेंगे। ओके, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट कीजिएगा, एक एयरटेल पेमेंट बैंक का, या तो फिर आप वो ओपन कर लीजिएगा। तो आपको जो टीम में से जो सीनियर है वो आपको बता देंगे। ओके, अगर आप फिर भी कोई अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करना चाहते हैं, जैसे कई सारे कैंडिडेट का हमारे पास आया था कि सर हम मैं तो अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते तो हमारा और भी ऑप्शंस है, तो आप वो चूज कर लीजिएगा। आप देखिए अदर ऑप्शंस क्या है, आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल टी शर्ट है, इस पे लिखा हुआ है जिंदा हो तुम। ये क्या है? ये जिंदा हो तुम अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमने क्यों लाए ये, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घर में अपने फैमिली वगैरह से, कई भाई बहन वगैरह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, अपने मनमुटाव हो जाता है पेरेंट्स से, और फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम किसी को गिफ्ट दें या फिर हम पहन के रहे, तो वो पूछेगा ये जिंदा हो तुम क्या है। तो हम कह सकते हैं भाई अभी तुझे लड़ झगड़ता रहता है, माँ क्यों हम आपस में ऐसे करते रहते हैं, हम अच्छे प्यार से क्यों नहीं रह सकते हम लोग? अभी अच्छे से रह लो, प्यार से रह लो, क्योंकि जिंदा हो तुम। मर गए चले गए फिर क्या आएगा, उसी से रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में ना बहुत मोटिवेशन वाली चीज है ये, मोटिवेट करेगा लोगों को, लाइफ में चेंज लाएगा। अगर आप बाहर भी ये टी शर्ट पहन के जाते हैं, चाहे कॉलेज स्टूडेंट है या कुछ भी है, लोग आपको अटेंशन देंगे, देखेंगे, अवेयर होंगे कि जिंदा हो तुम, ये सारे। तो इसमें हमने ये रखा है कि देखिए आपको ट्रेनिंग कॉस्ट होती है 399, आप हमें ट्रेनिंग कॉस्ट पे कीजिए अगर आप अकाउंट नहीं खुलवाते, तो अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बदले में क्या है कि आपको 499 का ये टी शर्ट मिलेगा। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये जो है ना आपका 399, तो इसमें किसी को पे नहीं करना, ये कंपनी के अकाउंट नंबर है, यूपीआई नंबर है, इसी में पे करना है आपने, किसी को पर्सनल अकाउंट में नहीं देना है किसी को। अब ये क्यों रखा हुआ है हमने? हमने ये देखा पहले स्टार्टिंग में, हम लोग 2 महीने से वर्क कर रहे हैं, 2 मंथ से, हमने देखा कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं, बस ट्रेनिंग लेते हैं और चले जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ वही लोग आए जो वाकई में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोसाइटी में डिलीवर करना चाहते हैं, कुछ अच्छे काम के साथ साथ में कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, वैसे लोग आए। और जिससे कि हमारा टाइम एनर्जी मनी वेस्ट ना हो। आपको पता होगा कि ट्रेनिंग में भी बहुत सारे टाइम एनर्जी मनी वेस्ट होगा हमारा, और हमने टारगेट जो रखा है कि आपका अप्रैल में रिलीज करना है वेब सीरीज। तो अगर हम इसी सब चीजों में उलझ गए, ट्रेनिंग और ये सारी चीज में लोग आते गए, छोड़ते गए, चलते गए, तो हम आगे अपना जो डेडलाइन है उस पर हम लोग पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसलिए थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया है कि आप आए और बदले में तो आपको मिल रहा है ये चीजें, ठीक है, हम ये नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप ये नहीं पे करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करवा लीजिए, आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर भी अगर आप चाहते हैं अकाउंट भी ना ओपन करवाऊं, मैं ये टी शर्ट भी ना लूं, ट्रेनिंग कॉस्ट इतना सारा ना दो, 399 बहुत ज्यादा लग रहा है। हम लोग ये जरूर जानते हैं कि ये कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे साथ, कई ऐसे हाउस वाइफ है जिनके पास प्रॉब्लम होगी, नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने डिसाइड किया कि आप ये नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अभी 150 रुपीज पे कीजिए, बाकी जो 250 रुपये आपका बैलेंस होगा जब आपको पे आउट होगा, उससे ट्रेनिंग कॉस्ट जो होगी वो डिडक्ट कर ली जाएगी। ओके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम नहीं लेना चाहते ये कोई अमाउंट, अगर हम नहीं चाहते हमें कोई अमाउंट दे, हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कई धोखे खा चुके हैं हम लोग, हमारा टाइम एनर्जी मनी वेस्ट चला गया है। ठीक है, तो इसमें से आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अकाउंट ओपन कर ले, और क्या फर्क पड़ता है आपका कि आप पेटीएम पे यूज करें, गूगल पे यूज करें, या कोई और अकाउंट यूज कर रहे हैं, और क्या ये सारा चीज यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि हम लोग सैलरी भी है इसके थ्रू भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगर आप टी शर्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो देखिए इसमें टी शर्ट का साइज वगैरह जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉलम में क्या फिल आउट करना है। आपका पेमेंट प्रूफ, अगर ये ऑप्शन सेकेंड और थर्ड चूज करते हैं तो जो भी आप पे करेंगे कंपनी को, कंपनी के अकाउंट में उसका पेमेंट अपलोड करना है। अगर आपने अकाउंट ओपन करने के लिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो चूज किया है, तो आप वहाँ पे जो अकाउंट ओपन होगा तो वहां से आपके पास मैसेज वगैरह आता है कि हाँ पे अकाउंट हो गया ओपन, क्या वीडियो केवाईसी वगैरह होता है, वो सारी चीजें अपलोड करनी है यहाँ पे एक प्रूफ कि हाँ आपने ओपन किया हुआ है। ओके, या देखिए इसमें हमने ऑप्शन दिया है कि आप चाहे तो इसी में पेमेंट मंगा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप किसी और आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आप पेमेंट चाहते हैं
तो उसका जो बैंक नंबर है, आईएफएससी कोड वगैरह है या फिर यूपीआई नंबर है आपका, वो आप फिल आउट करते हैं, ये ध्यान से आप फिल आउट कीजिएगा। और नेक्स्ट में देख रहे होंगे कि इसमें नाम लिखा हुआ है कि आप ये भरना मैंडेटरी है कि नंबर जिस पर्सन से आपकी बात हुई है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उनका और नाम है, वो आपको फिल आउट करना है। आपको यहाँ पे इस पे टिक कर देना है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, और उसके बाद सबमिट कर देना है। ओके। अब मैं उम्मीद करूंगा करूंगा कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी होगी। और ये ट्रेनिंग का हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, इसके बाद 3 से 4 डेज का और ट्रेनिंग होगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे आपको ट्रेनिंग, हम सारे मिल करके अटेंड करेंगे 3 से 4 डेज गूगल मीट पे। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, जिंदा हो तुम सिर्फ एक सीरीज नहीं है, एक मिशन है, और आप एक हीरो हैं उसके। ऐसा नहीं है कि जो पर्दे पे आता है, स्क्रीन पे आता है, वही हीरो और हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, और वो भी एक तरीके से एक्टर एक्ट्रेस ही है। तो आप भी एक समझिए कि ये खुद को कि आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और ऑलरेडी अगर आप इसमें शामिल होते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं आप, अगर कर सकते हैं हमारे साथ, तो खुद भी एक टाइम पे आपको प्राउड फील होगा डेफिनेटली। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मिशन टुगेदर। लेट्स फील प्राउड अगेन। थैंक यू। सी यू। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।